आपने पापा का फ्री और माँ का मगरमच्छ के बारे में तो बहुत देखे होंगे। चलिए इस वीडियो में कुछ नया देखते हैं। हेलो हेलो, यहाँ किस लिए बुलाई? वो हमारी शादी के लिए ना मैंने दहेज चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्द का लिस्ट बना लिया है। अच्छा, क्या क्या लिखी है? रुक जाइए अभी बता। एक घड़ी है ऑटोमेटिक, जब हम दारू पीने बैठेंगे तो बताएगी वाह, क्या बात है की दीदी। और कैपेसिटी है या नहीं। क्लाइमैक्स अभी बाकी है। एक बड़ा फ्रिज हमारे लिए स्पेशल बनवाया जाएगा 600 लीटर का, जिसमें हम दारू रख सकें। एक बड़ा सा टब भी ले लेंगे, कभी उल्टी उल्टी आई तो उसी में करा करेंगे। एक बहुत नई चीज बनवाऊंगी, कच्ची दारू बनाने की मशीन। मेरे पापा से बोल के नमकीन वाले की दुकान का सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, जिसमें पूरे साल चखना फ्री रहेगा। अच्छा। पापा से बोल के 2 काले चश्मे भी ले लेंगे, पी के आँख सूज जाएगी तो उसे छुपाने के लिए। एक ऑटोमेटिक स्कूटर भी ले लेंगे, पी के इधर उधर लुढ़क गए तो वो अपने आप हमें घर छोड़ देगी। वैसे अभी क्या करें? ये 200 रुपए लीजिए और यहाँ से क्वार्टर लेके आइए। अरे बाबा जाके आया मेरे बेचैन। हाँ क्या कर रहे हो? देखिए डॉक्टर किस टाइप से मरीज का इलाज करती है। डॉक्टर साहब सर में दर्द हो रहा है। लो ये दवाई खा लो। खाना खा लिए? डॉक्टर साहब देखना मेरा ये लो दवाई खा लो। अरे बाबू से बात करने दीजिए, कम से कम मेरी बात तो सुन लो। जाओ ना खा लो। बाबू डब साबुन लगा के नहाया करो, बहुत अच्छी खुशबू आती है। डॉक्टर साहब गले में दर्द हो रहा। ये लो दवाई खा लो। डॉक्टर साहब कैसे खाना है? ये लो दवाई खा लो। ये पागल, अरे खाना कैसे है? ये लो दवाई खा लो। ये पगले डॉक्टर है क्या? अभी तो रुको, अभी और मजा आने वाला है। ये पगले डॉक्टर है क्या? अल्लाह बेरिया हो गया डॉक्टर को। डॉक्टर साहब खेत में एक लड़के को सांप काट लिया है। ये लो दवाई खा लो। नहीं वो तो है। अरे डॉक्टर साहब, जो आपने दवाई दिया था उसे खा के लड़का मर गया। ये लो दवाई खा लो। वाह दीदी वाह, क्या डॉक्टर है। देखिएगा किस टाइप से खैरी खाने का जुगाड़ लगाते इस वीडियो में, बने रहिए। मिस्त्री साहब आपको पापा ने ऊपर बुलाया। मुझे? अच्छा। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ज्यादा प्लान दीदी, गजब गजब। आगे देखते क्या होता है। दीदी कुछ खिला दो दीदी। ले जाओ। दीदी 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, दीदी कुछ भी खिला दो। भाई ये बंदे भी आज सोचेगा मैंने किससे खाना मांग दिया। देखिए दीदी तो एक स्टेप आगे है। आप लोग किसने ऐसा किया है, कृपया कमेंट पे जरूर बताएं। बाबू तुम्हारे घर से फोन आ रहा। तो उठा लो आप। अरे हाँ, तुम्हारे घर का फोन मैं कैसे उठाऊं? अरे वो भाभी होंगे हमारे बारे में सब जानते, उठा लो आप। अच्छा। हेलो बाबू, तुम्हारी दादी खत्म हो गई। अच्छा भैया एक और देना। भैया पानी देना। इतना दुख यार मेरे से बर्दाश्त नहीं जाता। बाबू जल्दी करो, घर छोड़ो मुझे, दादी नहीं था। जल्दी चलो दादी। दादी बाबू 1 मिनट गाड़ी वापस ले चलना। भैया पापड़ी तो रह ही गई। चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। देखिए किस टाइप से दीदी ने एक लड़का को शादी नहीं करने का अनेकों फायदा गिनवाती है। आपको देख के मजा आने वाला है। क्या हो गया मैडम? क्या हो गया भाई? मेरी शादी हो रही है, मुझे मना कर रही है। क्यों मैडम? मना नहीं कर रही हूँ, शादी से बचाना चाहती हूँ उनको। है वो कैसे? देखिए शादी वो खूबसूरत जंगल है जहाँ बहादुर शेरों का शिकार हिरनियाँ करती हैं। और बाबू कुंवारे रहोगे ना, अपनी मर्जी से कहीं भी आ जाओगे, रात को कितना भी लेट आओगे, कोई बोलने और टच करने वाला नहीं होगा। अरे हाँ, जो शादीशुदा होते हैं उनको घर जाते ही गरम गरम खाना मिलता है, और जो कुंवारे होते हैं उन्हें खुद बनाना पड़ता है। खुद क्यों बनाओगे? कुंवारे रहोगे, 500-1000 रुपए दिन में कमाओगे, शाम को किसी होटल में जाके 100 रुपए की खाना खा लोगे। अरे हाँ, जो शादीशुदा होते हैं कहीं बाहर जाते हैं पार्टी में, लोग उनकी इज्जत
इज्जत करते हैं और कुंवारों की कोई इज्जत नहीं करता। कैसी इज्जत? शादीशुदा किसी लड़की को तार नहीं सकते, बगल में बीवी खड़ी रहती है उसके डर के मारे। कुंवारों की कोई भी इज्जत नहीं है और हम शादीशुदा कहीं बाहर जाते हैं मार्केट में अलग ही वैल्यू है, लोग देख के सलूट करते हैं। काहे की वैल्यू? शादीशुदा घर में टीवी का चैनल तक नहीं बदल सकते हैं, कुंवारे अपनी मर्जी से टीवी देखते हैं। सुबह को चाहे कितना भी लेट उठे कोई बोलने वाला नहीं होता है। और शादीशुदा अपनी बीवी के साथ घूमते हैं, उन्हें शॉपिंग कराते हैं। अरे पगले, उसको बीवी का गुलाम कहते हैं। चलिए इस वीडियो में देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपने यहाँ तक देखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो गेम बजाना पड़ेगा। भैया एक सिगरेट देना। मिस्त्री साहब थोड़ी चन टाइट कर देना। भैया मॉल चलिएगा। भैया एक हाफ प्लेट मोमोज कर देना। जिसे मैं बहुत पहले से खोज रहा था वो आज मुझे मिली है। लगता है आज मेरा किस्मत चमकने वाला है। देखते हैं आगे क्या होता है। मिल गया बकरा। भैया कहाँ जाओगे? अरे नहीं, मैं नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ से हूँ। आप भी नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर लो, कामयाबी आपका इंतजार कर रही है। अरे भैया उसे कह दो अभी घर चली जाए, ऑटो चलानी है मुझे, बहुत देर हो जाएगी। अरे मैडम मजाक मत करो, एक बार मेरे नीचे जुड़ गए ना कामयाबी आपके पीछे पीछे चलेगी। अरे भैया 4 कदम चलते ही मैं थक जाती हूँ, कहाँ उसकी बराबरी कर पाऊंगी मैं। अरे मैडम नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस है जिसमें 1 महीने में आप अपनी मंजिल पा सकती हैं। अरे भैया मंजिल कहाँ, पुलिया तक पैदल जाते जाते तो मुझे चक्कर आने लगता है। अरे मैडम बात समझिए, नेटवर्क मार्केटिंग में हम दोनों साथ साथ चलेंगे। अरे भैया आप ही चले जाओ, मुझे पापा ने मना किया है किसी के साथ जाने से। अरे मैडम चलना नहीं है, लेटे लेटे आगे बढ़ना है। अरे अब तो मुझे पक्का लग रहा है आज तुम मेरे ऊपर टोटका करवाओगे। मेरे पड़ोसी की लड़की ऐसे ही लेटे लेटे आगे बढ़ती थी। चलो भागो यहाँ से, भागो। बाबू कहीं घूमने चलते हैं ना? हाँ बाबू कहाँ चले? जहाँ तुम बोलो। बाबू मेरे चाचा का लड़का, बाबू मेरे चाचा का लड़का। बाबू मैं जा रहा हूँ। नहीं बैठे रहो। अरे निधि यार तू यहाँ बैठी, मैं तुझे कब से ढूंढ रहा हूँ। यही थी भैया। और ये कौन है? ये मेरे दोस्त हैं। अच्छा तो सुन, मैं तेरे से कुछ काम था। हाँ भैया। बहन मुझे 500 रुपये उधार दे देना प्लीज। अच्छा वापिस कब दोगे? वाह गुड पॉइंट, बच गई आज मैं। कल या परसों ले लेना बहन। कल या परसों? परसों ले लेना बहन। परसों किस टाइम? सुबह 7-8 बजे के आसपास। 7 या 8? 8 बजे ले लेना। भैया 8 बजे तो मैं ड्यूटी चली जाऊंगी। बहन तेरे घर किसी को पकड़ा दूंगा। भैया मेरे घर वाले तो परसों जागरण में जा रहे हैं। तो सुबह को तो आएगी, सुबह को पकड़ा दूंगा। भैया मैं तो सुबह में 4 बजे आऊंगी और आते ही सो जाऊंगी। हाँ यार तू थक भी जाएगी, एक काम कर मैं तेरे दोस्त को पकड़ा दूंगा। अरे हाँ, इन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए तो कौन जिम्मेदार होगा? अरे बहन तो क्या फोन पे कर दूंगा। अरे भैया मेरे पास तो ये वाला फोन है। अरे बहन तू मुझे 500 रुपए दे, जहाँ तू बोलेगी जब तू बोलेगी वहाँ दे दूंगा। भैया मैं आपको पैसे दे देती लेकिन मेरे पास तो पैसे है ही नहीं। वाह दीदी ने कितने अच्छे तरीके से भैंस और आईफोन में अंतर बता दिया। आप क्या लोगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाबू मैंने 2.5 लाख रुपए इकट्ठे कर लिया, अब मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स लूंगा। पागल हो गए हो क्या? आप 2.5 लाख रुपए का फोन क्यों ले रहे हो? आप मेरे जैसे भैंस ले लो। तुम पागल हो क्या? 2.5 लाख रुपए का मैं भैंस के लूंगा, फोन लूंगा मैं। लोग सही बोलते हैं, लड़कियों का दिमाग घुटने में होता है। मान लो मैं आईफोन 17 प्रो मैक्स लूंगा, कहीं मार्केट में निकलूंगा तो सारे लोग मुझे ही देखेंगे। जो लोग आईफोन वालों को पलट पलट के देखते हैं ना, वही लोग हम भैंस रखने वालों के पास सुबह सुबह दूध का हाथ में डब्बा लेके दूध के लिए इंतजार में लाइन में खड़े मिलते हैं और कहते हैं 80 रुपए लीटर दूध 70 रुपए लीटर में दे दो।
हम भैंस रखने वाले भी एटीट्यूड में कहते हैं कि दूध में कोई मोल भाव नहीं। और बाबू आपका आईफोन तो 2 साल में सस्ता भी हो जाएगा और मेरी भैंसिया 2 साल में 2 बछड़ा या बछड़ी भी दे देगी। और मान लो आपको 2-3 साल में अपना आईफोन बेचना पड़ गया तो आधे से आधे दाम में जाएगा आईफोन। और मेरी भैंसिया मान लो उसको 2 बछड़ा या बछड़ी के साथ भी बेचूंगी ना तो 10 लाख में जाएगी मेरी भैंसिया। और बाबू आईफोन में तो खर्चे ही खर्चे हैं, कभी बैटरी बदलो, कभी माइक खराब, कभी चार्जर, तो कभी चार्ज नहीं हो रहा है। और मान लो किसी दिन गलती से आपके हाथ से गिर भी गया ना तो आपका तो जान ही निकल जाएगा। अच्छा बाबू तुम्हारे भैंस में खर्चे नहीं है? भूसा, चोकर, दाना, पानी ये सब। अच्छा मेरे आईफोन का छोड़ो, मान लो तुम्हारी किसी दिन भैंस मर गई तो? बाबू भैंस की 4 बछड़ी भी तो हैं, आगे की पीढ़ी वो चलाएंगे, अपना धंधा नहीं रुकने वाला है बाबू। मैं तो आईफोन लेके फूड ब्लॉगर का चैनल खोलूंगा और बढ़िया बढ़िया खाना लोगों को दिखाऊंगा। अरे बाबू आप लोगों को दिखा सकते हो खाना, पर आपको खाने को नहीं मिल सकता है। मेरे पास भैंसिया है, मैं तो दूध, दही, घी, मक्खन सब खूब खाती हूँ और खा खा के मोटी हो जाऊंगी एक दिन। और आपका चैनल तो जाके 2-3 सालों में मोनेटाइज होगा, तब तक तो मेरी 4-5 भैंस और तैयार हो जाएंगी। बाबू चलो मान लिया आज आप आईफोन खरीद लेते हो, 2 दिन के बाद उसे बेचना पड़ जाए ना तो आप आईफोन बेच के एक भैंस नहीं खरीद सकते हो। और मैं अपनी एक भैंस बेच दूं ना तो आईफोन मेरे जेब में होगा, जेब में। और साथ साथ बैकअप भी खड़ा है, 4-5 बछड़ियां मेरे साथ में। और मेरा बिजनेस कभी बंद नहीं होने वाला है, लाखों का टर्नओवर होगा, लाखों का। वो सब तो ठीक है, मैं भी भैंस ही ले लूंगा। और तुम्हारी लाखों की भैंस कहाँ गायब हो गई देखना। मेरी भैंस कहाँ चली गई? बाबू वाह, तो दीदी का प्लान सुन के मेरा दुनिया ही हिल गया है। क्या आपका भी दुनिया हिला है? तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और एंजॉय करें वीडियो को। आज मुझे शॉपिंग करवा दो ना। यार तुम गर्लफ्रेंड हो या बीबी, हम लड़कों से इतना खर्चा क्यों करवाते हो? बाबू आप लोग जो खर्च करते हो वो हमारा पैसा है, इसीलिए। तुम्हारा पैसा कैसे? मान लो कल को हमारी शादी होती है तो दहेज तो लोगे ही आप। हाँ मान लो आप 20 लाख रुपए भी दहेज लेते हो और मान लो हमारी शादी 60 साल तक चलती है तो इस हिसाब से डेली का खर्चा 91 रुपए 32 पैसे हुए। तो वो जो हमारे 91 रुपए 32 पैसे हैं वो तो आपसे खर्च करवाना ही पड़ेगा ना, हुए कि नहीं हमारे पैसे? यार उसके बाद तो और भी खर्च करवाते हो तुम लोग, उसके ऊपर भी। वो तो आप लोगों का फर्ज है। अपने 91 रुपए 32 पैसे छोड़ा नहीं जा रहा, उसके ऊपर जो हम खर्च कर रहे हैं वो हमारा फर्ज हो गया। साला मैं दहेज लूंगा ही नहीं। दहेज नहीं लोगे तो सारे लड़की वाले आपको रिजेक्ट कर देंगे, आपकी शादी ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? जो बिना दहेज दिए हुए हीरा जैसा लड़का मिल रहा था, क्या दिक्कत है? हर लड़की वाले यही सोचेंगे कि लड़के में कोई क्वालिटी ही नहीं है इसलिए उसने कुछ मांगा ही नहीं। सच में कोई क्वालिटी होती तो उसे अपना वैल्यू पता होता, कुछ तो डिमांड करता, कुछ तो मांगता। जैसे ओप्पो वीवो का फोन 10-20 हजार में मिल जाता है, लेकिन आईफोन को अपने वैल्यू का पता है इसलिए वो 2 लाख 2.5 लाख में मिलता है। यार दहेज लो तो दिक्कत, दहेज ना लो तो दिक्कत। यार तुम्हें बताओ, दहेज लेना देना दोनों तो गलत है। कुछ गलत नहीं है। वो कैसे? अच्छा आप ही बताओ, हमारे धर्म में पति को क्या कहते हैं? परमेश्वर। और परमेश्वर किसका पर्यायवाची शब्द है? भगवान का। तो जब हम मंदिर में जाते हैं भगवान जी की पूजा करते हैं तो चढ़ावा तो चढ़ाते हैं ना। हाँ ठीक उसी प्रकार लड़की वाले लड़के को दहेज के रूप में चढ़ावा चढ़ाते हैं, उसे दहेज नहीं कहते हैं, प्रसाद कहते हैं, प्रसाद। और प्रसाद तो चाहे जितना भी मिल जाए, जितना भी दे दिया जाए उतना ही पुण्य मिलता है। तो बाबू अपने पापा से बोल के मेरे ऊपर भी चढ़ावा चढ़ा देना। अरे मेरे बाबू हम तो लव मैरिज कर रहे हैं और लव मैरिज में चढ़ावा नहीं चढ़ता है। अरे बाबू भैंस ले आए क्या? हाँ तुमने ही तो बोला था आईफोन छोड़ के भैंस खरीद लो, इसलिए भैंस ही लाया। आज ही तो लेकर आ रहा हूँ। अच्छा कितने का ले आए? ये 1 लाख रुपए का लाया हैं 1 लाख की भैंस ले आए, वो भी काली। दीदी भैंस खरीदने वाले आए हैं। अच्छा आ रही हूँ। ये बेचना है जी? जी इसके बारे में कुछ बताओ। इसके बारे में क्या? जैसे हम फोन खरीदने जाते हैं ना तो दुकानदार लोग उसके बारे में कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ बताओ। अच्छा ये अरे भाई तुम भैंस खरीदने आए हो, आईफोन नहीं। पूरा ब्लैक कलर में है जी, व्हाइट कलर में इसका फिनिशिंग है। इसका एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जी और दूसरा 60 मेगापिक्सल का है जी। और इसके 2 माइक है जी और ये इसका स्पीकर है। इसका खास बात ये है कि अगर ये एक बार आवाज निकालेगा तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देगा।
ये 2024 मॉडल है जी, बस 1 साल पुरानी है और इसके 6000 mAh की बैटरी है जी। अगर आप इसको शाम को चार्ज करेंगे तो सुबह तक चल जाएगी ये। और इसका एक और खास बात है, ये वाटर प्रूफ है जी। और इसकी सबसे खास बात, फ्री में डाटा केबल है जी। इसका दाम क्या है जी? डिमांड तो जी 50,000 की है। 50,000 इतना महंगा? ब्रांड है जी, जैसे आईफोन ब्रांड है ना, वैसे ही ये आई भैंस ब्रांड है। भैया एनटीपीसी वाला फॉर्म भर जाएगा? जी मैम, भर जाएगा। कितने रुपए लगेंगे? 100 रुपए लगेंगे। ठीक है, भर दो आप। नाम बताओ। ब्यूटी क्वीन निधि। मैम इंस्टाग्राम वाला नहीं, आधार कार्ड वाला नाम बताओ। अच्छा, निधि कुमारी। निधि कुमारी। डेट ऑफ बर्थ बताओ। 15वां। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये क्या है? जी मैं अपने खानदान की 15वीं संतान हूँ। अरे मैडम ये बताओ आप किस दिन पैदा हुई हो, डेट ऑफ बर्थ बताओ, कब पैदा हुई हो? भैया दिन सोमवार, कार्तिक महीना, सन 2000 में। मैडम डेट और मंथ बताओ, डेट और मंथ। भैया धनतेरस वाले दिन। अच्छा मैडम डेट ऑफ बर्थ छोड़ो, आप पिताजी का नाम बताओ। पिताजी का नाम? पापा। अरे मैडम तुम्हारे पापा को घर में किस नाम से बुलाते हैं? जी वो रामपाल। अच्छा माता जी का नाम बताओ। माता जी का नाम मम्मी। अरे मैडम तुम्हारी मम्मी को घर में किस नाम से बुलाते हैं? भैया हम सारे भाई बहन तो मम्मी को मम्मी ही बुलाते हैं। अरे दीदी तुम्हारे दादा दादी तुम्हारी मम्मी को किस नाम से बुलाते हैं, वो नाम बताओ। भैया दादा दादी तो मेरी मम्मी को बहू बोल के बुलाते हैं। अरे यार वो तो मेरी क्लासमेट है। नेताजी इस काम के लिए तो दोबारा खुदाई करनी पड़ेगी। निधि मुझे पहचानी? हाँ आप तो मेरे क्लासमेट हो। हाँ। क्या कर रहे हो आजकल? मैं तो जॉब कर रहा, मजे ले रहा। वैसे तुम क्या कर रही हो? ये रोड देख रहे हो आप, मैंने ही बनवाया है, मैं कॉन्ट्रैक्टर हूँ। रोड तो बन चुका है, अब बेटा तेरा मजा तभी मैं निकालती हूँ, मेरा मस्त का प्लान सुनो आगे का। क्या करोगी? अब दोबारा खोदेंगे। हैं? अब क्यों खोदोगी? वो समरसीबल का पाइप डालना है ना। वो तो पहले डालती है ना। लेकिन बजट तो अभी आया है ना। अच्छा मान लो तुमने इसे खोद के बनाया, उसमें 1 साल लग जाएंगे, उसके बाद क्या करोगी? फिर खोदेंगे। फिर क्यों खोदोगी? अरे तब तक गैस का काम आ जाएगा ना, गैस की लाइन डलेगी फिर। अच्छा मान लो फिर इसे तुम तोड़ोगी बनाओगी, उसमें तो 2 साल लग जाएंगे, फिर उसके बाद तो बेरोजगार हो जाओगी ना। बेरोजगार क्यों हो जाएंगे? फिर दोबारा सरकार चेंज हो जाएगी, फिर नया कॉन्ट्रैक्ट आएगा, फिर खोदेंगे। अरे यार इसे खोद के कितना कमा लेती हो? ठीक ठाक कमा लेती हूँ, हर साल यही रोड खोद खोद के साल में 1 करोड़ का टैक्स भर देती हूँ। वैसे आप अपने जॉब से कितना कमा लेते हो? मैं 12, 15 कोटी चले तो 14। पति देव। हाँ 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 रानी हुकुम। हमारे शहर में कपड़ों की कुल कितनी दुकानें हैं? होगी कुल 300। और उनमें से लेडीज कपड़ों की दुकानें कितनी हैं? कितनी हैं? 295। फिर भी एक भी दुकान से तुम मेरे लिए करवा चौथ की ड्रेस नहीं ला सके। वो क्या है ना, इस बार मेरे बजट का थोड़ा इशू। कौन सा इशू? लाऊंगा लाऊंगा, कर्ज पे लाऊंगा, कर्ज पे पर आपको कपड़ा दिलाऊंगा। सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। और इस बार एक नहीं 2-2 ड्रेस लानी पड़ेगी। और पतिदेव आपको भी करवा चौथ का व्रत रखना पड़ेगा। मैं और व्रत? भूख गले से नीचे नहीं उतरनी चाहिए। नहीं उतरेगा, नहीं उतरेगा। लाता हूँ ला रहा। 2 साड़ी पेटीकोट के साथ लाता हूँ। रानी हुकुम अपने लिए कच्छा ले लूंगा। नहीं लूंगा। अरे बाबू भैंस ले आए क्या? हाँ तुमने ही तो बोला था आईफोन छोड़ के भैंस खरीद लो, इसलिए भैंस ही लाया। आज ही तो लेकर आ रहा हूँ। अच्छा कितने का ले आए? ये 1 लाख रुपए का लाया।
हैं 1 लाख की भैंस ले आए, वो भी काली। दीदी भैंस खरीदने वाले आए हैं। अच्छा आ रही हूँ। ये बेचना है जी? जी इसके बारे में कुछ बताओ। इसके बारे में क्या? जैसे हम फोन खरीदने जाते हैं ना, तो दुकानदार लोग उसके बारे में कुछ बताते हैं, ऐसा कुछ बताओ। अच्छा, ये पूरा ब्लैक कलर में है जी, व्हाइट कलर में इसका फिनिशिंग है। इसका एक कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जी, और दूसरा 60 मेगापिक्सल का है जी। और इसके 2 माइक है जी, और ये इसका स्पीकर है। इसका खास बात ये है कि अगर ये एक बार आवाज निकालेगा तो 3 किलोमीटर दूर तक आवाज सुनाई देगा। ये 2024 मॉडल है जी, बस 1 साल पुरानी है, और इसके 6000 mAh की बैटरी है जी। अगर आप इसको शाम को चार्ज करेंगे तो सुबह तक चल जाएगी ये। और इसका एक और खास बात है, ये वाटर प्रूफ है जी। और इसकी सबसे खास बात, फ्री में डाटा केबल है जी। इसका दाम क्या है जी? डिमांड तो जी 50,000 की है। 50,000 इतना महंगा? ब्रांड है जी, जैसे आईफोन ब्रांड है ना, वैसे ही ये आई भैंस ब्रांड है। ओ भैया भगवान। अगर आप वीडियो में यहाँ तक है तो आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए प्लीज। के नाम पे कुछ लो ना दे मैन, दो। लो। भैया रुको रुको। तो ये भैया आए थे मेरे पास पहली बार भीख देने, तो भैया कैसा लगा आपको भीख देके? अच्छा ही लगा। 2 रुपए देने में मतलब कि ठीक है। कहाँ से आए हैं भैया आप? वैसे आपको यहाँ का एड्रेस किसने बताया? अरे मैं ज्वालापुर से आ रहा था, इधर से निकल रहा था, तो आप दे दो कह रहे थे, तो दे दिया मैंने। तो कैसा लगा भैया आपको मेरा व्यवहार? जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ बढ़िया लगा व्यवहार तो। मैं यही कहूँगा, आओ सब भीख दो। तो भैया जिस प्रकार ये भैया आए हैं, आप लोग भी आ सकते हो हमारे एड्रेस पे। सिडकुल पेंटागन मॉल से 100 मीटर आगे पेड़ के नीचे सीधे आ जाओ। आप लोगों को बिल्कुल नहीं ठगा जाएगा, जितनी मर्जी आप उतनी भीख दे सकते हैं, ज्यादा पैसे आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो भैया आप मेरे पास पहली बार आए, 2 रुपए आपने मुझे भीख दिया, आपको मैं 2 दुआ दूंगी। वैसे सबको एक ही देती हूँ। आशीर्वाद बने रहो। आशीर्वाद बने रहो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और उसे भी फन करने का मौका दे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।